हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ठोसों के गुण तथा विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, ठोस के क्या गुण हैं, ये हम जानेंगे, एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठोस का आकार और आयतन तथा द्रव्यमान निश्चित होता है। यदि हम बात करें कोई ठोस, एक कलम या ठोस है, इसकी आकार, आकृति और द्रव्यमान सब चीज निश्चित है, इसे हम ठोस कहेंगे। ठोस कठोर होते हैं, ठोस दृढ़ होते हैं। क्यों दृढ़ होते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि ठोस पदार्थ कठोर क्यों होते हैं, तो आप जवाब देंगे क्योंकि इनके कणों के बीच ना मजबूत आकर्षण बलों से ये बंधे हैं, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत मजबूत आकर्षण बलों से बंधे होते हैं, इसीलिए ठोस कठोर होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट बात। ठोस पदार्थ के घनत्व का मान उच्च होता है। क्या? ठोस पदार्थ का घनत्व का मान काफी उच्च होता है। दोस्तों पहले हम जानते हैं घनत्व कहते किसको है, फिर हम जानेंगे ठोस पदार्थ के घनत्व का मान। किसी भी वस्तु के प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। घनत्व यानी द्रव्यमान बटा आयतन, जिसे हम D = m/v मास बाय वॉल्यूम कहते हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि ठोस पदार्थ की संपिंडता नगण्य होती है। ठोस पदार्थ की संपिंडता नगण्य होती है। क्यों नगण्य होती है? क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि ठोस पदार्थ असंपिंडित होते हैं। यदि हम बात करें किसी इंजेक्शन में किसी ठोस पदार्थ को, किसी लकड़ी को, किसी मिट्टी को भरें और उसे इस तरफ से दबाएं, तो हम देखेंगे कि वह नहीं दबाएगा, वह संपिंडित नहीं होगा। यानी कि हमने देखा कि ठोस पदार्थ की संपिंडता नगण्य होती है, यह असंपिंडित होते हैं। वहीं यदि हम कुछ अपवाद की बात करें, इसके कुछ अपवाद हैं, जस्ट लाइक स्पंज, पाव रोटी, ये दबा सकते हैं, स्पंज को हम दबा सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ठोस के द्रव्यमानांक के मान उच्च होता है। ठोस के द्रव्यमानांक के मान उच्च होते हैं। प्रसार तथा संकुचन की यदि हम बात करें, तो ठोस का प्रसार तथा संकुचन, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर या ठंडा करने पर प्रसारित या संकुचित नहीं किया जा सकता है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर प्रसारित या संकुचित नहीं किया जा सकता है। अब हम जानेंगे विसरण व प्रक्रिया, जिसमें किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में मिल जाए, विसरण कहलाता है। चूंकि ठोस पदार्थ के कण स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए इसका विसरण नगण्य होता है। अब हम जानेंगे ऊर्ध्वपातन। जी हाँ दोस्तों, ऊर्ध्वपातन तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कहते किसको है ऊर्ध्वपातन? वे प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम किसी एग्जाम्पल की बात करें तो कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन। यदि हम कपूर की बात करें, कपूर को जैसे ही हम जलाते हैं वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब हम जानेंगे कि बहाव, यानी कि ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है या नहीं, तो आप ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इनके कण मजबूत आकर्षण बलों से बंधे होते हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं? ठोस द्रव्य गैस के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? अंतराण्विक आकर्षण बल किसी भी ठोस दो अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है। गाइस यदि हम बात करें, ये कोई ठोस है, ये कोई ठोस है, इनकी दो अणु जो है, ये जो दो अणु है, इसमें जो बल कार्य कर रहा है उसे ही हम ये जो कोई वस्तु है, इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, इसे हम कहेंगे अंतराण्विक आकर्षण बल। इसके बीच जो बल, खिंचाव का बल जो काम करता है, उसे हम अंतराण्विक आकर्षण बल कहेंगे। दोस्तों यदि हम बात करें किसी ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल, द्रव का अंतराण्विक आकर्षण बल और गैस का अंतराण्विक आकर्षण बल, तो सबसे अधिक होता है ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल, उससे थोड़ा कम होता है द्रव का अंतराण्विक आकर्षण बल, और सबसे ज्यादा कम होता है गैस का अंतराण्विक आकर्षण बल। दोस्तों बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।